अलायंस क्या है अपने बीजेपी के 300 और 350 के बीच और अलायंस के 60-70 के बीच। तानाशाही का माहौल हो गया देश में, अगर मोदी जीत गए तो आग लग जाएगी। कोई माहौल नहीं है तानाशाही का। कह रहे आग लग जाएगी मोदी जी जीत के, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चुनाव ही खत्म कर देंगे मोदी। ये बिल्कुल गलत है, ये सब उनका चोचलेबाजी है राहुल गांधी जी की, बिल्कुल गलत है ये। कह रहे नहीं नहीं, उनके लुभावने वादों से ना जनता परिचित है। लेकिन गारंटी दे रहे ना। गारंटी मैनिफेस्टो में नहीं है। मैनिफेस्टो में लिखने से क्या होता है? वो कह रहे हैं कि जो 2 शादियां हैं, हाँ, उनको हम मान्यता देंगे। 370 जो है फिर से वापस लाएंगे। तो जनता अब सीधे मैनिफेस्टो में लिखी नहीं। आपका पूजा वर्मा। पूजा जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में 1-1 लाख रुपए देने की बात कर रही है। कह रही गरीब महिलाओं को हम सशक्त बनाएंगे, 1-1 लाख रुपए उनके खाते में देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे देश की, हम उन्हें जो है महंगाई से राहत दिलाएंगे, तमाम प्रकार की बातें की जा रही है। लग रहा है कि मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव हो जाएगा, क्योंकि 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? फिर जब 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, ये बड़ी ये योजना है ना, गारंटी भी दे रहे हैं। अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वास्तविकता कुछ गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी। गारंटी से कुछ नहीं, आगे भी बहुत गारंटी दी थी, क्या काम पूरे किए? क्यों नहीं किया है? आगे भी तो इतनी गारंटी दी थी, उन्हें काम पूरा किया जो आज वो गारंटी देंगे? ये सब झूठी अफवाह है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी का ही राज चलेगा और वही आएगी, मोदी जी आएगी जिन्होंने मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी बिल्कुल 400 पार। ये मोदी जी के सामने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये अरविंद केजरीवाल भी है, इतने बड़े बड़े लालू जी हैं। तो ममता बनर्जी ने तो कलकत्ता में क्या दशा कर रखी है औरतों की, वहाँ पर संदेश खाली में जो घटना हुई। हाँ, कितना बड़ा हाल हुआ। उन औरतों को जो सामने आई हैं उन्हें अब फिर दोबारा से सताया जा रहा है उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। कह रहे कि अब मोदी जी 10 साल हो गए हैं तो एंटी इनकम्बेंसी, लोगों में नाराजगी है मोदी जी के प्रति, कह रहे बदलाव चाहते हैं वो, और राहुल गांधी एक बड़ा ऑप्शन है। आपको ये गलत पता है, मोदी जी के प्रति किसी की कोई गलत धारणा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बदलाव चाहिए, नाराजगी है नहीं। कह रहे रोजगार नहीं दिया मोदी जी ने। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तमाम कहते हैं कि हम माता बहनों के जो बेटे हैं, युवा बेटे हैं, उन्हें रोजगार उनके हमारा देश अब 5वें स्थान पर गिना जाता है अन्य देशों की तुलना में विश्व के अंदर। तीसरे नंबर पर आ जाएगा। आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया? मोदी जी ने बहुत कुछ प्रोग्रेस, मोदी जी ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। खुश है आप मोदी जी के कार्यक्रम? बहुत खुश है हम। बदलाव की जरूरत लगती है। आएंगे। तो राहुल गांधी जो अपना मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं भाई, कह रहे हैं हम एक बड़ा जो है बदलाव करने जा रहे हैं, हम रोजगार की सौगात, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। आपस में हम लोगों को लड़वाना चाहते हैं राहुल गांधी। हाँ, ये मुसलमान और हिंदूवाद करके हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। सब में मतलब जो देश इस सांप्रदायिकता को जो मंत्री प्राथमिकता दे, वो आगे क्या बढ़ाएगा देश को? कह रहे राहुल गांधी कह रहे आग लग जाएगी अगर मोदी जी इस बार जीत के आ गए, पूरे देश में आग लग जाएगी। वो लोगों को गलत धारणा से प्रभावित कर रहे हैं ना, पर ऐसा लोगों पे लोग सब समझदार हो गए हैं, उन्हें सब बातों का ज्ञान हो गया है। जागरूक जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वो सब जान गई है सच्चाई क्या है। तानाशाही है क्या माहौल देश का? कुछ नहीं है, तानाशाही नहीं है। उन्होंने नाम तानाशाही का दिया है, कांग्रेस ने और आप वालों ने तानाशाही का नाम दिया है। नहीं तो मोदी जी हर काम देश की आगे सुधार के लिए, आगे प्रगति के लिए ही करते हैं। ठीक है, ठीक बाजी। हाँ, मैम क्या नाम है आपका? मेरा 2 मिनट रुकिए। हाँ, ये 24 के चुनाव में आपको लग रहा है कि जो राहुल गांधी जो सर 24 के चुनाव में हम राहुल गांधी बार बार जो कहते रहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में 1-1 लाख रुपए देने की बात है, हमारे मैनिफेस्टो में गरीबी खत्म करने की बात है, एक झटके में हम गरीबी खत्म कर देंगे, दंश से खत्म कर देंगे। ये कह रहे हम युवाओं के लिए रोजगार, 15 अगस्त की डेट भी दे दी है। ये 70 साल में हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो दादी थी उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं, उन्होंने गरीबों को हटाया। इसलिए मेरे को ये पता है अब की बार 400 पार। ये 400 पार में ये पूरा का पूरा गठबंधन है, गठबंधन के होते हुए 400 पार कह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, एनडीए के अपने आएंगे और बाकी जो उनकी अलायंस क्या है अपने बीजेपी के 300 और 350 के बीच और अलायंस के 60-70 के बीच। तानाशाही का माहौल हो गया देश में, अगर मोदी जीत गए तो आग लग जाएगी। कोई माहौल नहीं है तानाशाही का। कह रहे आग लग जाएगी मोदी जी जीत के, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चुनाव ही खत्म कर देंगे मोदी। ये बिल्कुल गलत है, ये सब उनका
चोचलेबाजी है राहुल गांधी जी की, बिल्कुल गलत है ये। कह रहे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमारे एक नेता को आप जेल में डाल रहे हो। जनता विपक्ष को रख भी जनता सकती है और खत्म भी जनता कर सकती कह रहे है। हमारे एक नेता को टारगेट करके जेल में डाला जा रहा है। कुछ नहीं है, चुनाव में हरा नहीं सकते। अगर कोई गलत करेगा तो उसे जेल में जाना ही पड़ेगा, भले ही वो मैं हूँ, चाहे ये हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। इस बार ठीक पाजी, क्या लग रहा है ये जो आरोप जो लगता है? मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ममता है। ममता जी, क्या लगता है 24 के चुनाव में बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए खासतौर पर कई योजना लेके आए हैं, हम 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं गरीब महिलाओं को, गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं, इनका ये असर पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, उनके लुभावने वादों से ना जनता परिचित है। लेकिन गारंटी दे रहे हैं ना। गारंटी मैनिफेस्टो में नहीं है। मैनिफेस्टो में लिखने से क्या होता है? वो कह रहे हैं कि जो 2 शादियां हैं, हाँ, उनको हम मान्यता देंगे, 370 जो है फिर से वापस लाएंगे। तो जनता अब चीजें मैनिफेस्टो में लिखी नहीं है हमने कि हम 370 जो आप ये तमाम चीजें हमने कहीं हमने जिक्र नहीं किया इसका। और ये तो लिखी है ना मैनिफेस्टो, या उनका जो क्लैपिंग आ रहा है कि राम मंदिर तोड़ के हम फिर से मस्जिद बनाएंगे। यार ये भी कहाँ लिखा हुआ है उसमें कि लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपने तरीके से बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं है, सूक्ष्म रूप में है। ठीक है। अच्छा, ये आपको लगता है कि वाकई में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो राम मंदिर का फैसला पलटेगी? लगता है आपको? नहीं, जनता अगर वो जीतती है, कांग्रेस पार्टी अगर जीतेगी तो लग रहा है पलटेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 400 सीटों से अधिक आने वाली है। उनका मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उनसे अधिक सीटें आने वाली है। मनजीत कौर। मंजीत जी, लग रहा है मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। वापस आएंगे, बनेंगे प्रधानमंत्री, बनेंगे वापस, लग रहा है तीसरी बार? हाँ, लग तो रहा है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मोदी जी नफरत फैलाते हैं, मोदी जी लड़वाते हैं। राहुल गांधी पागल है। पागल है? और क्या नफरत क्या फैलाते हैं मोदी जी? कोई कांग्रेस पार्टी का सर्वा है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। नहीं, प्रधानमंत्री ठीक है, मोदी जी ठीक है। ठीक। माता जी, क्या नाम है आपका? बलदीप कौर। क्या लग रहा है 10 साल हो गए मोदी जी के कार्यकाल को, कैसा काम चल रहा है देश में? कैसा बहुत अच्छा चल रहा है। लग रहा है मोदी जी वापस बनेंगे? हाँ जी। राहुल गांधी आजकल बड़ा एक्टिव है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जो है नफरत फैलाते हैं, मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, तो मोदी जी को हटाओ तभी देश बचेगा। नहीं, हम तो मोदी को ही देंगे वोट। राहुल गांधी को? नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं 1 लाख रुपए दूंगा गरीब महिलाओं को। नहीं, कह रहे गरीबी खत्म कर दूंगा। मोदी को ही देंगे हम। मोदी को ही देंगे? हाँ। चलिए ठीक, थैंक यू। नाम उत्तम सिंह है। 2024 के लोकसभा चुनाव है, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? कैसे देखते हैं एक युवा के तौर पर? क्या क्या मुद्दे आपको लगता है कि जिस पार्टी को आप चुनेंगे वो उन पर काम करेगी? देखिए, युवा होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और वो करते भी रहते हैं। उनके मैनिफेस्टो से खाली मैनिफेस्टो में नहीं रहते, उनके गारंटी जो है, मोदी की गारंटी है, वो पूरी भी होती है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि 15 अगस्त को मैं, एक तो फिक्स कह चुके हैं कि 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं और 15 अगस्त को मैं आपको जो है रोजगार बांटने वाला हूँ। मोदी जी ने आपसे रोजगार आपका छीन लिया है, मैं आपको रोजगार दूंगा, 1-1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को दूंगा, गरीबी खत्म कर दूंगा। जी, राहुल गांधी जी की बातों पे विश्वास करता कौन है? वो आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। उनकी गारंटी का कुछ भी मतलब ही नहीं बन रहा, क्योंकि उनकी गारंटी बिल्कुल बकवास है उनकी तरह। सर, क्या शुभ नाम हुआ? हर्षदीप। हर्षदीप, क्या लग रहा है आप युवा भी है, 24 का चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? सर, लग रहा है कि इस बार बीजेपी आ जाएगी। आनी चाहिए क्या? हाँ जी, आनी चाहिए। काम करा है उन्होंने, काफ़ी काम करा है। हिंदू रिलीजन के लिए, सिख रिलीजन के, सबके लिए काम करा उन्होंने, पूरे देश के लिए। धर्म के अलावा कुछ काम हुआ है देश में? तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है? जी, हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ है और मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत सारे काम हुए हैं देश में। राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सर्वा है, जो अलायंस बना है, इसके भी एक प्रमुख नेता है राहुल गांधी। हालांकि अभी कोई उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री का, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम 1-1 लाख रुपए देंगे गरीब महिलाओं को, कह रहे हैं हम गरीबी एक झटके में खत्म कर देंगे, तमाम चीज़ों की गारंटी। एक झटके में कैसे हो जाएगी सर गरीबी? वो दावा कर रहे हैं एक झटके में, ना सही कह रहे हमारी सरकार में हम गरीबी खत्म कर देंगे। सर, आनी भी तो 70 साल हो गए सर इतनी गरीबी के लिए। जब तो अब जो करेंगे वो करना भी चाहिए। देखो, जैसे बीजेपी है, हम इस है कि वो राहुल गांधी कर पाएंगे गरीबी? नहीं, अभी उनके भी इतना एक्सपीरियंस हो रहा है। जो मैं रोजगार दूंगा, ये मोदी जी रोजगार का नहीं देते हैं, वो धर्म की बात करते हैं। कहने और करने में बहुत डिफरेंस आ जाता है सर। अब जैसे हम जिस मोड पे अभी हैं, तो उस हिसाब से हमें चलना भी पड़ेगा। अब हम पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उन सब है, तो अब एक्सपीरियंस जैसे मोदी जी हर बार करते आ रहे हैं, इस बार भी करेंगे वो। तो ये देखते आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखते राहुल गांधी? नहीं, अभी तो नहीं देखते हैं, क्योंकि नहीं देखते हैं। कभी माइंड में की देखिए, हम युवा हैं, हम एक इमेज बनाते हैं, तो राहुल गांधी क्या हमारी उस इमेज में सेट हो रहा है एज ए प्रधानमंत्री? अभी फिलहाल नहीं। हाँ, वो मे बी इन फ्यूचर हो सकता है, बट अभी उन्होंने हमारे में ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखा नहीं है कि हम उनको एक एज अ प्राइम मिनिस्टर देखें।
क्योंकि अभी कुछ उन्होंने ऐसा काम भी नहीं किया कि हम सोच पाए कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर। एज कम है वो आगे युवा नेता है अभी 55 साल के। वही है, अभी उनके पास है थोड़ा और काम करें आगे फ्यूचर में। आपसे अधिक युवा है ऐसा मानते हैं वो? हो सकता है फ्यूचर में आ जाए अभी और थोड़ा चलिए रिसर्च ठीक ठीक।